हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं एक नए लेक्चर में। वन शॉट रिवीजन क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने रिलेशन और फंक्शन क्लास 12th की कंप्लीट कर दी है। 4 से शायद 5 लेक्चर हैं जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास पार्टीशन 1 में, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन 1 में, बाइनरी ऑपरेशन आपका 1 में 5 लेक्चर मैंने टोटल बनाया है। इस पे लेक्चर वाइज लेक्चर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या होता है। अब बारी आ गई है वन शॉट रिवीजन की। जिसने भी सारे वीडियो देख लिए हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया जाके देखें उधर, ठीक। ये शिवम मैथमेटिक्स पे जाके अपना सर्च करें और रिलेशन एंड फंक्शन शिवम मैथमेटिक्स क्लास 12th, फिर ये सब देखें। देखने के बाद फिर आए, फिर ये वीडियो पे मूव करें। इसमें मेरा ये मोटो रहेगा इसमें कि आपको कंप्लीट रिवीजन दे दूं एक बार में, ताकि आपको बार बार अलग अलग लेक्चर्स ना देखने पड़े, एक साथ ही आप सभी कॉन्सेप्ट को एक जगह आप कवर कर सको। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने आपको बताया था कई प्रकार के रिलेशन। मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होंगे वही सब इससे वन शॉट में मैं डालूंगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन, एम्पटी रिलेशन, इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हमारे जो मेन 3 रिलेशन थे उसी पे बात करेंगे। पहला क्या था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उस पर बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपका दोनों एलिमेंट सेम हो, मतलब रिलेशन आ रहा है ऐसा कि उसमें ए जरूर होना चाहिए, ठीक। इस तरीके के इसमें चीज़ें होनी चाहिए। इस रिलेशन में ये वाली क्वांटिटी इसमें होनी चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे ये जो ए है वो बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। तो कोई सेट ए है उसी से रिलेशन डिफाइंड होता है। जैसे कोई सेट ए है, मान लो 1 2 3, ये आपका सेट ए है। अब एक रिलेशन आ रहा, बनाओ इसमें। इस रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 ये तो आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर 1 2 2 1 ये सब आ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा ये तीनों आना चाहिए, तो हम ये रिलेशन बोलेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिंपल सी बात है भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे बोलते हैं कि हमारा ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। अब हम आप मूव करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। तीसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में हम बात करेंगे उस तरीके के एलिमेंट, जैसे मान लो कोई रिलेशन आ रहा है, अगर एलिमेंट ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए उसी रिलेशन के सेट में। अगर ये दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन फुलफिल हुआ, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 1 है। देखो ये रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, हमें सिर्फ उतना से मतलब। अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो वो अगर हुआ तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 भी है और 2 1 भी है, और यहाँ पे 3 3 है, 3 3 का उल्टा 3 3 यही है। देखो सेट में रिलेशन एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो यही चीज़ें हैं। तो ये सारी आपकी कंप्लीट है। ये तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है भैया। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक कैसा है कि यहाँ पे 1 2 है, यानी कि ए बी है तो बी ए भी एग्जिस्ट करता है इसमें, इसलिए आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी बन गया ये। अब तीसरा रिलेशन पे बात करते हैं। आपका तीसरा रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है यार? बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये तीनों रिलेशन इतने इंपॉर्टेंट है ना, बिना इसके आपको इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में नहीं आएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं क्या है। अगर किसी रिलेशन में ए बी दिया है और बी सी दिया है, सी ए सी भी होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल हुई, आपको तुरंत अवार्ड मिल जाएगा। ले लो भैया, एकदम सिंपल सी बात। 1 2 है, ठीक। 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए। 1 1 है तो ये जो रिलेशन है आपका, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। क्या है आपका? ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है। ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की बात तो मैंने कंप्लीट कर दी क्या होते हैं, ठीक। एक एग्जांपल लेके हम लोग अच्छे से इसको समझ चुके हैं। सिमेट्रिक रिलेशन तू काहे लिखा रहा गया रे, तू भी मिट जा भाई। अब इसी एग्जांपल को लेकर हम इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों रिलेशन हो, मतलब अगर सिमेट्रिक
रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ये रिलेशन अगर किसी एक रिलेशन में हो गए तो वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। जैसे मान लो इसमें आप एक देखे थे, इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। मैंने अभी आपको दिखाया कि सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है ये। अगर ये रिलेशन में तीनों है तो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आर, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बात आप देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ इतना है, अगर कहीं भी दे दिया हेडिंग इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों रिफ्लेक्शन। जैसे मैं अभी इसका डिफिनीशन बताया वो सारी चीज़ें लिख दो, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड हो गया। तो ये आपका एक, ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। अगर पहले तो सबसे पहले आपका इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गया, अब क्लास की बात करेंगे। क्लास कितना, सेट के एलिमेंट्स का क्लास बनता है। सेट में 3 एलिमेंट है, इसी सेट से ये रिलेशन डिफाइंड हुआ है। सबसे पहली बात मान के चलते हैं। अब क्लास को देखें डिनोट कैसे करते हैं, 1 का क्लास, 2 का क्लास, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं क्लास, एलिमेंट्स को बड़े वाले ब्रैकेट में लिख दे तो क्लास बन जाएगा। यानी कि 1 का क्लास क्या होगा, 2 का क्लास क्या होगा, 3 का क्लास निकालते हैं उस एलिमेंट का, तीनों एलिमेंट का क्लास निकल जाएगा। ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। क्लास में वही वाले एलिमेंट आते हैं 1। अब हम इस रिलेशन में देख के हम बताएंगे इस क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे। क्लास भी आपका एक तरीके से सेट होता है। 1 जिससे रिलेट करेगा वो एलिमेंट इस क्लास में आएंगे। 1 देखो 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 इस क्लास में आया। 1 देखो 2 से रिलेट कर रहा है तो 2 इस क्लास में आया। ठीक, अब 1 और किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। अब आते हैं भैया 2 से रिलेट कर रहा है और 2 1 से रिलेट कर रहा है तो ये इस क्लास में आ गया। अब देखो 3 सिर्फ 3 से रिलेट कर रहा है और किसी से नहीं, इस क्लास में आ गया। तो ये आपके क्लास बन गए। अब देखो यार, पार्टीशन की बात अगर करें तो ये जो क्लास बने हैं ना, ये अलग अलग सेट बना है, तो ये जो सेट है ये पार्टीशन है P1 और ये है P2। अब बोलोगे सर इससे क्यों नहीं लिया, देखो 1 2 हो सेट में, चाहे 2 1 हो, बात एक ही है, ये दोनों सेट बराबर है आपस में। तो सिंपल सी बात है, 1 2 से रिलेटेड 2 1 से भी रिलेट करेगा, तो ये दोनों जो अगर सेट इक्वल है तो यहाँ पे एक ही लेंगे। तो ये एक पार्टीशन हो गया और ये एक पार्टीशन हो गया। P1 और P2 ये 2 पार्टीशन आपको मिल गए हैं। पार्टीशन भी एक सेट होता है, मतलब किसी सेट का टुकड़े टुकड़े करना, वो पार्टीशन कहलाता है। और पार्टीशन कब होगा, जब इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन मिलने के बाद इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा, क्लास मिलने के बाद तब पार्टीशन होगा। इतनी सारी कहानी होगी तो पार्टीशन आपको मिलेगा। और पार्टीशन को अगर हम जोड़ दिए, पार्टीशन का अगर हम यूनियन कर दिए, पार्टीशन का अगर यूनियन हुआ तो आपका वही सेट मिल जाएगा। P1 यूनियन P2 करो, यूनियन क्या होता है, आपको एलिमेंट्स को जोड़ देगा। P1 में 1 2 है और यूनियन 3 है, तो ये ऐड होगा तो कितना होगा, 1 2 3 आपका हो जाएगा। तो ये देख रहे हो वही सेट आपका आ गया। तो जितने भी पार्टीशन है अगर उसका यूनियन अगर हम लेते चले गए तो ये क्या आएगा, सेट ए आ जाएगा। तो ये कहानी आपको समझ में आएगी कि क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन में। 3 रिलेशन मैंने आपको बताया, इक्विवेलेंस रिलेशन बताया, इक्विवेलेंस क्लास बताया, पार्टीशन बताया। अब आते हैं फंक्शन पे। देखो भाई, फंक्शन में हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की, नो डिफिनीशन नो कुछ, क्योंकि डिफिनीशन वगैरह मैंने सब पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये मेरा 1 शॉट है, यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए मैंने इसको बनाया है। यार फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, कुछ है नहीं, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। किस तरीके का रिलेशन है, मैंने आपको बताया था फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ये जो मैपिंग होनी चाहिए ना, यहाँ पे कभी 2 मैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक, ये सिंगल मैपिंग होनी चाहिए। चलो मैं कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ तो आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन यहीं पे आपको पता चल जाएगा क्या है। मैं कुछ फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे बना लेता हूँ पहले, ठीक है। इस फंक्शन से मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा पाऊँगा क्या होती हैं चीज़ें, ठीक है। ये बन गया। 4 टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, 1 1 फंक्शन, मिनी 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन। ठीक भैया। अब ये चीज़ हो गया। चलो यार, अब देखते हैं A1 A2 A3 A4 रख लेते हैं। A3 तक ले चलते हैं, जब सब में A3 है तो इसमें भी कहाँ है A4 करेंगे, कहाँ है पक्षपाती, B1 B2 B3।
ये हम सिर्फ आपको बना रहे हैं इसलिए ताकि आपको हम रिलेशन समझा सकें, हम फंक्शन समझा सकें, टाइप ऑफ फंक्शन को हम आपको अच्छे से समझा सकें। जितने भी होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, ठीक, इनटू फंक्शन। ये 4 फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो 4 फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको इजीली। कैसे, अभी मैं बताता हूँ कैसे, ठीक। कैसे होंगे, यहाँ पे एक B4 भी ले लो, चलो भाई, ठीक। अब यहाँ पे हम सबको हम डिफाइन कर देंगे। तो ये आपका एक काम बन जाएगा, यहाँ पे B3 ले लो, यहाँ पे B4 कर लो, ठीक। चलो अब हम चीज़ें आपको बताते हैं, समझाते हैं। क्या होता है वन वन, क्या होता है मेनी वन, क्या होता है ऑन-टू, क्या होता है इन-टू, ठीक। चलो भैया बिना देर के स्टार्ट करते हैं। वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि मैपिंग वन वन होनी चाहिए, ठीक। इधर छूट जाए हमसे कोई मतलब नहीं है। कभी 2 की मैपिंग 1 पे नहीं जानी, जिसमें 2 की मैपिंग 1 पे गई है, एक ही पे गई है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके कहीं आपको दिखे है, मतलब डायरेक्ट 1 1 मैपिंग हुई है, तो ये 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मेनी वन की, मेनी वन देखो 2 का 1 पे ही गया है, तो ये जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है, ठीक। मतलब कि 2 है एलिमेंट 1 पे मैप हो सकता है, अगर हो गया तो ये आपका मेनी वन फंक्शन रहेगा, 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा तब आपका, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन-टू फंक्शन की। ऑन-टू फंक्शन में क्या होता है, सबका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। प्री इमेज जब एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे सारे एलिमेंट भरे होने चाहिए और सबका एक एक एलिमेंट एक एक प्री इमेज एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए। क्या, सबका प्री इमेज है। इनटू फंक्शन ये क्या होगा आपका ऑन-टू फंक्शन। इनटू फंक्शन बोलता है सिर्फ अपना सबका प्री इमेज हो हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट कम से कम एक ऐसा तो मिल जाए जिसका प्री इमेज हो ही ना। B4 का प्री इमेज है, मतलब B4 का किसी के साथ मैपिंग हुई है, नहीं हुई है, तो B4 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपका इनटू फंक्शन है, ठीक। आपको आई होप ये समझ में आएगा 1 1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन, इनटू, ऑन-टू, तो आपको समझ में आएगा। चलो इसका मैथमेटिकली डिक्लाइन, जिससे मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है उसे देखते हैं। आ जाओ भाई, अब बात सबसे पहले 1 1 ऑन-टू पे करेंगे। तो 2 फंक्शन है, पहले हमारा एक फंक्शन f(x) है, अगर x है, ये 1 1 है कि ऑन-टू, इसे चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, मान लो x² + 2, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये फंक्शन है, इसे हमें चेक करना है कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन-टू है, क्या है, निपोर चलेगा, जो भी है वो बता देखना है। हम सबसे पहले अगर हम इसका 1 1 चेक करना है तो हम 1 1 चेक करने के लिए f(x) = fy करते हैं। अगर ये करने के बाद अगर आपका ये आ गया x = y आ गया, तो आपका जो फंक्शन है 1 1 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। 1 1 के लिए आप यहाँ पे f(x) तो आपके पास है, fy निकाल लो, fy आपका होगा y² + 2 होगा। अब f(x) y बराबर कर दो, x² + 2 y² + 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, तो 2 से 2 गया, x² इधर y² दोनों का रूट लेंगे तो x = y होगा। तो आ गया भैया, ये फंक्शन 1 1 है और दिख भी रहा है, एक की वैल्यू 1 ही मिलेगा, ठीक। इससे हमें कन्फर्म हो गया ये। अरे ना 1 1 ना है भैया, x² = y² है, तो x की क्या वैल्यू आएगी, x का तो √y² + आएगा, यानी कि x = +- y है। तो ये भैया मेनी वन है, ये फंक्शन मेनी वन है, ये फंक्शन मेनी वन है मान लिए हम। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता, यहाँ पे x होता, 2 से 2 करता, s = y आता, तब ये जाके फंक्शन 1 1 हो जाता। तो ये आपका पहले मेनी वन था, ये 1 1 फंक्शन है। तो इस तरीके से 1 1 मेनी वन आपको समझ में आ गया। तो अब देखते हैं ऑन-टू इनटू क्या होता है यार। देखो ऑन-टू इनटू में क्या होता है, f(x) = y, मतलब सबका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, और यही होता है ऑन-टू में नहीं, कि इनटू में वही नहीं होता कि आपका एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम एक तो ऐसा हो जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई या ना करता हो। तो आपका हो गया चारों फंक्शन क्या होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको डिटेल में देखना है ये सब सारी चीज़ें तो आप जाके मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बात करें, कंपोजिशन क्या होता है,
कंपोजिशन को डिनोट करते हैं ओ से, ठीक, नॉर्मली ओ से लिखते हैं। दो फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे, दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे करते हैं। दो फंक्शन मान लो, एक है एफ, एक है जी, एफ एक्स है और ये जी एच, दो फंक्शन को आपस में कंबाइन करना है। कंबाइंड कैसे करेंगे, एफ ओ जी या फिर जी ओ एफ, या फिर एफ को एफ के साथ कंबाइन करना है तो एफ ओ एफ, अगर जी को जी के साथ ही कंबाइन करना है तो जी ओ एफ। इसका मतलब आप समझ रहे हो, ग्राफिकली मैंने इस सबको अच्छे से लेक्चर में समझाया है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x दे दिया गया है और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया गया है, अब हमें एफ ओ जी निकालना है, जी ओ एफ निकालना है, एफ ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ जी निकालना है, ठीक। चलो सबसे पहले जी ओ एफ निकालते हैं। जी ओ एफ निकालने की बात आई ना, तो सबसे पहले जी एक्स लिख लेंगे। जब जी एक्स लिख लें, जी एक्स क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ पे अगर x की जगह f रख दे तो इसका क्या मतलब होता है पता है आपको, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x होता है, ठीक। गॉफ दो फंक्शन को कंबाइन करते हैं तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होगा। x की जगह एफ एक्स डाल रहे हैं तो आपको g ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, x की जगह एफ एक्स डालो, एफ एक्स क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर यानी कि क्या आएगा हमारा 4x स्क्वायर आएगा, तो जी ओ एफ निकल गया। अगर बात हम एफ ओ जी की करें, एफ ओ जी कैसे हमारा निकलेगा वो देख लेते हैं। यानी कि अगर एफ ओ जी की बात करें तो सबसे पहले ये क्या लिखा गया हमारा, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स लिखा गया, ये चीज़ लिखा गया है हमारा। अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो क्या है हमारा 2x है। अब फिर एक्स की जगह अगर हम जी एक्स डाल दें, एक्स के अगर लो हम जी एक्स डाल दिए तो यहाँ पे एक्स की जगह हम जी एक्स डालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स निकल जाएगा, यानी कि फॉग निकल जाएगा। तो यहाँ पे जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखिए, तो ये हमारा हो गया एफ ओ जी। एफ ओ एफ की बात करें तो क्या मतलब है इसका, एफ ओ एफ की बात करें इसका मतलब एफ ऑफ एक्स। इसको कैसे पढ़ना है, एफ ऑफ एक्स, ठीक, एफ ऑफ एक्स। तो एफ का ये सब फॉफ पढ़ेंगे, फॉफिया, ठीक, फॉफ। चलो यार इसको देखते हैं क्या होता है। इसको अगर हम करेंगे तो सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे 2x, फिर इसमें x की जगह एफ एक्स डालेंगे, x की जगह एफ एक्स डालेंगे तो 2 डालोगे तो 2x फिर से डालेगा तो 2x यहाँ आएगा तो 2 दूनी 4x आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4x। फॉफ आ गया। या गॉग देखते हैं, गॉगल पहन के तूने, ठीक है, गॉग देखते हैं। जी ऑफ एक्स, पहले सबसे पहले क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर जी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स डालना है। जब ये कर लोगे आप काम, इतना काम कर लोगे तो x की जगह एक्स स्क्वायर डालोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x की पावर 4। तो ये आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऐसे होता है। ये आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत बड़ा तीर नहीं मारना था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। अब आओ बात करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहली बात, इनवर्स ऑफ फंक्शन सिर्फ 1 1 और ऑन टू फंक्शन का ही डिफाइंड होता है। क्यों होता है वो मैंने लेक्चर में बताया है, तो उधर जाके आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वही बंदा ये वीडियो देखेगा जो लेक्चर देखा होगा। तो मैंने इसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू बताना है। 1 1 ऑन टू का ही यहाँ पे डिफाइंड होगा इनवर्स, ठीक, सिंपल सी बात, हम लोग इतना जान लिए, इतना मेंशन कर दिए। अब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन निकालते कैसे वो हम देखते हैं। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, एफ एक्स फंक्शन क्या दिया है, क्या आप ले सकते हो एफ एक्स की जगह, पहले तो 1 1 फंक्शन होना चाहिए, ठीक। एफ एक्स मान लो 5x + 3, ये हम 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन हम लिए हैं, ठीक है, आपको चेक कर लो आप, ये है 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1 क्या था, एफ एक्स की जगह हम y पुट करें, एफ एक्स जगह हम y पुट करें, ये हमारा पहला स्टेप। अब y को x के टर्म में चेंज करो, मतलब x को y के टर्म में चेंज करो, तो y - 3 आएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो x के टर्म जो था वो y के टर्म में आ गया, ठीक। अब बोला x की जगह आप पुट करो f इनवर्स y, ठीक, x की जगह आप पुट करो f इनवर्स y। हमारा एफ एक्स दिया, हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है, यही हमारा इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, ठीक, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक। अब देखो y के जगह x पुट कर दो,
और जब y की जगह x पुट करोगे तो f इनवर्स x बराबर यहाँ पे y की जगह x होगा तो x माइनस 3/5। तो ये आपका था fx और ये आपका होगा f इनवर्स x। तो ऐसे इन्वर्स निकालते हैं, ऐसे हर स्टेप में निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये सिखाया। तो जितने भी फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल सकते हो, लेकिन वो फंक्शन आप 1 और ऑन टू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है उस लेक्चर में। अब लास्ट एक टॉपिक बचता है बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बाइनरी ऑपरेशन। देखो बाइनरी मतलब होता है 2, ठीक। बाइनरी का मतलब होता है 2। दो चीज़ों के बीच में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग हम करते आए हैं अभी तक, वो ऑपरेशन है। ये जो प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सब क्या है, हमारा ऑपरेशन है, ठीक। मैंने आपको लेक्चर वीडियोस में आपको मैंने इन्फिमम के बारे में बताया था। ये इन्फिमम का साइन है, इन्फिमम ऑपरेशन के बताया था। एडिशन मॉडुलो m बनाया था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो p। ये 3 नए ऑपरेशन मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था और आपको ये चीज़ बताई थी कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, किसी 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन लगा दो, ए ऑपरेशन बी, ऐसे इसको पढ़ेंगे, ठीक। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम सेट लेते हैं। सेट ले लिए, ठीक। ये हमारा सेट है। इस सेट में से एलिमेंट उठाओ ए, इस सेट में से एलिमेंट उठाओ बी, उसके बीच में ऑपरेशन लगाओ, जो एलिमेंट आएगा सी वो भी इसी सेट में आना चाहिए। यानी कि सेट में ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, और दोनों में ऑपरेशन लगाने के बाद जो आएगा वो सी भी इसी में होना चाहिए। तो ये आपका एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं कंपोजिशन टेबल क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है, मॉडुलो, ये सब क्या होता है वो मैंने आपको बताया हूँ। अब कंपोजिशन टेबल मैं आपको एक सेट लेता हूँ, उसी से आपको कंपोजिशन टेबल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो एक सेट है, आप मेरा क्या सेट मानूँ, मान लो सेट हमारा ए मान लेते हैं, ठीक। इसके अंदर के एलिमेंट 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा है, ठीक। ये हमारा सेट है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब देखो एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। टेबल बनाना मैंने आपको बताया था, ठीक। इधर पहले खींचो, इधर पहले खींचो। यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, डॉट ऑपरेशन। चलो डॉट क्रॉस बाद में ले लो। चलो एक मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली गुणा का साइन है, ठीक है, क्रॉस नहीं, इसको नॉर्मली गुणे का साइन है। हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने इधर कर लिया। देखो कंपोजिशन टेबल में 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो 1 आएगा, और देखो क्लोज्ड होगा पूरा। इसमें जो एलिमेंट्स भराएंगे सब इस सेट में होंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 आया, 1 का -1 में होगा -1, इसमें होगा तो आयोटा आएगा, 1 का इसमें होगा तो माइनस आयोटा आएगा। -1 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ -1, -1 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो 1, -1 का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, -1 का इसमें हुआ तो आयोटा, ठीक। आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा 1 में हुआ तो आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में आता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो -1, और आयोटा का वैल्यू अगर माइनस आयोटा हो तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +1, ठीक। अब माइनस आयोटा को अगर 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को अगर -1 से करेंगे तो आयोटा, और माइनस आयोटा को अगर आयोटा से करेंगे तो +1, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो -1 आएगा। तो ये आपका कंपोजिशन टेबल कैसे बनता है मैंने आपको ये बता दिया। क्या है ये कंपोजिशन टेबल, ठीक। इसको कैले टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैले टेबल भी बोलते हैं। तो ये बाद में आपको पता चलेगा, तो उसमें मुझे अभी नहीं घुसना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। 1 स्टार रिवीजन था ये रिलेशन फंक्शन का। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे। तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा।